Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. How are you all? So as you know, in our yesterday's lecture, we have done how to balance or how to write a chemical equation. Actually, we do not know how this balancing occur. तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे कि उन रिएक्शंस को हम कैसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ओके क्योंकि ये नेचर का रूल है, एज यू स्टडीड इन क्लास 9th, दैट हर एक मैटर के ऊपर आप क्या इम्प्लीमेंट करते हो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. मतलब ना तो आप मास को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप ना तो वहां पे कोई एटम ऐड कर सकते हो, मतलब अगर लेफ्ट साइड पे जस्ट अज्यूम हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो इट इज नेसेसरी कि राइट साइड पे भी कितने एटम होनी चाहिए, 2. तभी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ओके सो दैट इज, इसका मतलब क्या है, जो टोटल मास है एलिमेंट्स का present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in reactant. जब आप सम करते थे, 9th में भी हमने किया था, रिएक्टेंट वाली साइड वाले एलिमेंट्स का उनका सम बराबर होना चाहिए जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट वाली साइड. ठीक है, अगर तो मास बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज बैलेंस्ड. और वहां पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर ऐसा ना हो तो रिएक्शन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड और हम बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. ओके सो नाउ जो बैलेंसिंग का प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट इज नॉट टू सिंपल. इसको हमने कुछ स्टेप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है. इससे पहले कि हम वो स्टेप्स डिस्क्राइब करें, पहले हमें कोई रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी. फिर उस रिएक्शन को हम वहां तक करेंगे जहां तक हमने कल सीख लिया था. सो द रिएक्शन इज जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. सो जिंक एक क्या है, मेटल है. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है. वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, सॉल्ट है. साथ ही में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस. सो उसी रिएक्शन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब वर्ड फॉर्म में, जैसे कि हमने कल सीखा था. जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4. उससे हमने क्या बनाया, जिंक सल्फेट. तो जिंक का क्या लिखा हमने, जिंक Zn. सल्फेट का क्या लिया हमने, SO4. अब इससे क्या करेंगे, हम चार्ज बैलेंस करेंगे. तो चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, देखो पहले आप क्या लिखोगे, Zn. फिर राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, सल्फेट, मतलब कि SO4. आपको पता है कि जिंक पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव. फिर इन दोनों चार्ज को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे. 2 के साथ 2 को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटे, ZnSO4. आपको ये सिखाया था ना 9th में, वैसे ही करना है, बस ये कंपाउंड बनाना है. अब देखो वहां से कंपाउंड क्या बन गया, ZnSO4. तो रिएक्शन में बचा क्या, H2. तो H2 को आप किस फॉर्म में रिलीज कर दोगे, गैस की फॉर्म में. तो अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे भी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एटम क्या है, इक्वल है. अगर तो इक्वल है तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस. अगर एरो के दोनों साइड वाले एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस. सो देखो यहाँ पे टेबल में दिखाया है, जैसे एलिमेंट क्या है, जिंक. जिंक के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम हैं, 1. राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं, 1. हाइड्रोजन कितने हैं, 2. राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं, 2. सल्फेट कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 1. सल्फर मतलब 1. ऑक्सीजन कितने हैं, 4. फिर राइट हैंड साइड पे हमने देखा फिर भी कितने हैं, 1 है सल्फर और 4 है क्या, ऑक्सीजन. तो इसलिए हम बोल सकते हैं एज द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, हेंस द रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस. इसलिए हम रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, बैलेंस. तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी कौन सी, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2. So now let us try another reaction. वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ आयरन. Fe किसका सिंबल होता है बेटे, आयरन. आयरन कौन सा एलिमेंट है, 26th एलिमेंट है. ओके प्लस H2O दैट गिव राइज टू
Fe3O4 प्लस H2। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि Fe3O4 बनेगा, क्योंकि H2 तो आपको पता है बैलेंस्ड मॉलिक्यूल है, वो तो रिलीज हो जाएगा, बट हाउ डू यू नो दैट Fe3O4 बनेगा? उसके लिए क्या है, हमें ऐसे केमिकल फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। ये मैंने 9th में भी सिखाया था, आज फिर से बता रही हूँ। आयरन पे चार्ज कितना होता है? 3 पॉजिटिव। कितना चार्ज होता है आयरन पे? 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। क्यों होता है 2 नेगेटिव? कल भी मैंने बताया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 6। तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो गेन करने को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की हमने क्या कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई। आयरन की मल्टीप्लाई किससे हो रही है बेटे? 2 से, तो आप लिखोगे Fe2। ऑक्सीजन की किससे हो रही है? 3 से, तो आप क्या लिखोगे? Fe3। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया? Fe2O3। अब ये तो बन गया कंपाउंड। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है रिएक्शन को, क्योंकि हमारी रिएक्शन की जो लेफ्ट साइड है ना, वहां पे कितने आयरन है? 1, और राइट साइड पे हमारे अब आयरन कितने आ गए? 3। तो ये तो रिएक्शन क्या होगी? अनबैलेंस्ड, क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं कर रही? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो अब हमारा काम है इस रिएक्शन को क्या करना? बैलेंस करना। जो रिएक्शन को बैलेंस करने का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, पहले आप क्या करो? सिंपल अलग अलग से लिख लो भी आपके पास रिएक्शन में क्या है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, बॉक्स बनाओ, बॉक्स चाहे ना भी बनाओ, बस अलग अलग से लिख लो कि आपके पास क्या है। एक तो आयरन है, एक क्या है? वाटर है, फिर बना क्या? Fe2O3, साथ में रिलीज क्या हुआ? H2। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें ये पता करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे क्या? एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी। तो मैंने पहले ही बता दिया, आयरन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं बेटे? 1, और राइट हैंड साइड कितने हैं? 3। ऐसे ही हाइड्रोजन तो क्या है? बैलेंस है, दोनों साइड 2-2 हैं। पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने थे? 1, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 4। तो इस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेप की तरफ क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है? अगर हम सिंपल एटम्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? इन रिएक्शन को ऐसे किसी वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि नंबर क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। सबसे पहले आप क्या करो? आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने हैं राइट हैंड साइड पे? 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। तो आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से, और ट्राई करो कि ये बैलेंस होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो जब हमने वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया किससे? 4 से, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो ऑक्सीजन तो हमारे क्या हो गए? बैलेंस हो गए। फिर प्रॉब्लम किसकी आ गई? हाइड्रोजन और आयरन की, क्योंकि आयरन तो अभी भी कितने हैं? 3 इस साइड, और उस साइड कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, और उस साइड कितने हैं? 8। तो फिर से बैलेंस करने की प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? फोर्थ स्टेप ऑफ बैलेंसिंग। उस स्टेप में आप कैसे करोगे बेटे? देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या कर दिया? H2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि एटलीस्ट जो हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं वो तो क्या हो जाएं? बैलेंस हो जाएं। तो अब रिएक्शन क्या होगी? Fe प्लस 4H2 गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस रिएक्शन में सारे एलिमेंट क्या हो गए? बैलेंस हो गए, एक्सेप्ट किसके? आयरन के। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम किसको बैलेंस करेंगे? सिर्फ आयरन को। आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम कम तो कर नहीं सकते, जिसके पास 3 है उसको हम 1 तो बना नहीं सकते। तो ऑब्वियसली जिसके पास 1 है उसकी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, ताकि कितने आयरन हो जाएं? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन की 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया? आयरन कितने हो गए? 3। तो इसी से हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। अब जो रिएक्शन है वो क्या बन गई? 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2O। अब ध्यान से देखो, अब एटम्स बैलेंस हैं कि नहीं है? आयरन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 3, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं? 3। फिर क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 8, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं? 8। लास्ट कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं बेटे? ऑक्सीजन 4, राइट पे भी कितने हैं? 4। सो इन दिस वे सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? बैलेंस। सो इन दिस वे हमें रिएक्शन तो बैलेंस करनी आ गई, दैट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। पर विद एडवांसमेंट अब इस बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी गई हैं,
उस 7th स्टेप का नाम क्या है? राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। मतलब हमें साथ साथ में फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है कि हमने कंपाउंड किस स्टेट में लिया था। जैसे वाटर ही है, कई बार हम लिक्विड स्टेट में ले लेते हैं और कई बार किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन की गई है वो किस स्टेट में की गई है, क्योंकि फिर ही रिजल्ट क्या आएंगे? एक्यूरेट आएंगे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया बैलेंस करने के लिए लास्ट स्टेप में, जैसे इन्हें पता था भी हमें हर एक सब्सटेंस की क्या पता होनी चाहिए? स्टेट। तो नेचर में स्टेट्स कितनी है बेटे? 3 है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट। पर एक स्पेशल स्टेट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो कौन सी स्टेट है? एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब है कुछ ऐसा जब हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं? वाटर। तो गैसेस को किस स्टेट से, मतलब किस नोटेशन के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल जी। लिक्विड को एल, एक्वस को ए क्यू, और सॉलिड को किसके साथ? एस के साथ। बस कुछ नहीं, अब आपने सिंपल रिएक्शन लेनी है, उसके साथ में ब्रैकेट में क्या लिख देना है? उसकी फिजिकल स्टेट। तो आयरन आपका कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। तो आप उसको कैसे लिखोगे? Fe ब्रैकेट में सॉलिड, प्लस वाटर किस स्टेट में लिया था इस फॉर्म में? रस्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमने रस्ट बनाई है ना। तो रस्ट कब बनती है? जब गैसियस स्टेट में स्टीम फॉर्म में हो, रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो वाटर के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। बना क्या? रस्ट। रस्ट क्या होती है? सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड होती है, तो आप उसको किसमें लिखोगे? ब्रैकेट में सॉलिड। एंड अल्टीमेटली द H2। H2 क्या है? गैस। तो ये बहुत नेसेसरी है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन। वैसे तो रेफर नहीं की होती है, आपने भी रिएक्शन किया, जैसे हमने पहले मैग्नीशियम वाली की थी, वहां पे नहीं लिखा हुआ था। बट दोज रिएक्शंस आर नॉट इंफॉर्मेटिव फॉर यू। हमें साथ में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इससे रिएक्शन की एक्यूरेसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। थ्योरेटिकली लिखने में कोई फर्क नहीं जाता, पर जब हम उस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहां पे बहुत सी प्रॉब्लम आती है। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? अब टेम्परेचर भी। सो बहुत सी रिएक्शन है जहाँ पे हम स्टार्ट में रिएक्शन और प्रेशर जैसे फैक्टर को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो वो वाली बैलेंसिंग हम कल करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पर प्लीज इन रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखो अपनी नोटबुक पे। अगर आप कंपाउंड बनाने सीखोगे फिर ये रिएक्शंस क्या होंगी? बैलेंस होंगी। थैंक यू।